नमस्कार पेंशन धारकों, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक हैं या फिर ईपीएस खाता धारक हैं, तो आपके लिए ईपीएफओ से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। चाहे आप पेंशन धारक हैं, चाहे पीएफ खाता धारक हैं, तो पीएफ खाता धारकों के लिए पीएफ को लेकर यहां पर 5 बड़े बदलाव को लेकर जानकारी आ रही है। उसके बारे में बात करेंगे। और आप सभी की ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है कि ईपीएफओ का ऐलान। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को हर महीना मिलेगी 9,000 रुपए की गारंटेड पेंशन और साथ में डीए का भी फायदा मिलेगा। तो यह फायदा किनको, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और यहां पर पीएफ में कौन से 5 बड़े बदलाव हुए जिसका आपकी पेंशन पर क्या असर होगा, पीएफ पर क्या असर होगा। तो अगर आप भी पीएफ मेंबर हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ में आपको नई सुविधाएं कौन सी मिलेंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी पीएफ खाता धारक हैं या फिर ईपीएफओ के खाता धारक हैं या फिर ईपीएस के पेंशन धारक हैं, तो यह जानकारी और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक हैं या फिर पीएफ खाता धारक हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काम की होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना है। और अपने साथी पेंशन भोगी हैं उनको वीडियो को जरूर शेयर कर देना है ताकि वह भी इसका फायदा उठा पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी डिटेल से खबरों को जानते हैं। तो देश के जो करोड़ों नौकरी पेशा लोग हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। क्या खुशखबरी होने वाली है कि अब फाइनली पेंशन बढ़ने वाली है। तो किनको कितनी मिलेगी उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यहां पर आपकी पेंशन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी को लेकर भी संकेत आ रहे हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षित पेंशन राशि के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या ईपीएफओ की नई स्कीम के तहत पात्र रिटायरमेंट कर्मचारी को हर महीना कम से कम 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी? क्या गारंटेड पेंशन आपको मिलेगी? इसको लेकर पेंशनर्स काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है और यह फायदा कैसे मिलेगा, तो यह सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी मिलेगी तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। इसी के साथ ही हर महीना डीए भी मिलेगा, यानी कि हर 6 महीने में डीए की राशि जो गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए बढ़ती है, वही अब ईपीएस पेंशनर्स को भी मिल सकती है। डीए में यहां पर बढ़ोतरी होती रहती है। तो लेकिन अब जो प्राइवेट निजी कर्मचारी रिटायर्ड ईपीएस पेंशन भोगी हैं, उनको भी क्या साथ में डीए मिलेगा? तो डीए से जुड़ी भी अपडेट आ रही है और पेंशन की राशि में बढ़ोतरी से जुड़ी भी अपडेट आ रही है। और ईपीएफ में 5 बड़े बदलाव से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है, जो कि सभी 7 करोड़ कर्मचारी जो पीएफ खाते हैं उनके लिए भी काम की अपडेट होने वाली है। क्यों जरूरी था यह बदलाव? क्या सच में यह बदलाव होने वाला है? क्या हो चुका है? अब तक लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को केवल 1,000 रुपये या 1,200 रुपये की मामूली पेंशन मिलती है, जो कि मौजूदा महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। और बुजुर्गों के लिए घर का खर्चा चलाना इस पेंशन राशि से बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और अगर सरकार 9,000 रुपये की पेंशन राशि लागू करती है तो बुजुर्गों के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। यह कदम न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा का भी दायरा देगा। और आत्मनिर्भरता की भावना में भी पेंशन भोगियों के लिए बढ़ोतरी होगी और पेंशन भोगी समय पर अपना खर्च चला सकेंगे, नहीं तो उन्हें परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अगर सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करती है तो पेंशन भोगियों को सबसे पहले बहुत बड़ा फायदा होगा। किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ? अगर आप पेंशन भोगी हैं तो क्या आपको इस नई पेंशन का लाभ मिलेगा? क्या नई पेंशन फाइनली लागू हो चुकी है या फिर नहीं? इसकी पूरी विस्तार से जानकारी आगे मिलेगी। तो इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। तो कौन कौन सी खास शर्तें हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की होनी चाहिए, तो आप पेंशन ले सकते हैं। और ईपीएफओ के तहत पेंशन लेने के लिए लगातार आपने योगदान किया हो और आपकी रिटायरमेंट आयु 58 साल पूरी होनी चाहिए। जिन लोगों ने बीच में पेंशन फंड निकाल लिया है
वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी ईमानदारी से लंबे समय तक काम करते रहे हैं, जिन्होंने पेंशन योजना में योगदान किया है, उन्हें इस योजना का सीधा ही फायदा होगा। अगर आपने योगदान किया है और पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। अगर आपने योगदान नहीं किया है, पैसा बीच में निकाला है, तो फिर पेंशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा और महंगाई भत्ते का भी आपको साथ में फायदा मिलेगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब महंगाई भत्ता डीए भी आपको साथ में मिलेगा। इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को देने को लेकर भी सरकार इसकी तैयारी कर रही है और यहां पर सभी को इसका फायदा मिलेगा। डीए की गणना भी केंद्र सरकार द्वारा तय की गई महंगाई दर के अनुसार की जाएगी, तो हर 6 महीने में आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। तो यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि 7,500 रुपए या 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर मांग बनी हुई है। लेकिन अभी बात करें इसकी पूरी सच्चाई की, तो अभी यह प्रस्ताव है, सरकार ने अभी कंफर्म नहीं किया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से 5 बड़े बदलाव पीएफ में बताए जा रहे हैं। अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो यह जानना आपके लिए जरूरी है। ईपीएफओ के मेंबर को अधिक पेंशन सहित नई सुविधाएं मिलेंगी। तो नई सुविधाएं कौन सी मिलेंगी? ईपीएफओ ने निजी संगठनों के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सालों से काम कर रहे पेंशन भोगियों के लिए यह बदलाव काम का है। लगातार ईपीएफओ पेंशन और सिस्टम में बदलाव कर रहा है, लेकिन यह बदलाव बेहद ही खास हैं। तो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि ईपीएफओ के सदस्य को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 2025 में ईपीएफओ ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। कर्मचारियों के लिए 7 करोड़ सदस्य जो हैं, उन सभी को फायदा होगा। पीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, प्रोफाइल अपडेट करना और उससे जुड़े नियम शामिल किए गए हैं। नए नियमों का मकसद है प्रक्रिया को सरल बनाना, जिससे पेंशन भोगियों को सुविधा मिले। आइए विस्तार से जानते हैं। पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियम में संशोधन किया है। नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए पुराने और मौजूदा नियोक्ता की मंजूरी खत्म कर दी गई है। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका खाता अक्टूबर 2017 के बाद का होना चाहिए। यूएन आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है, तभी आपका खाता आसानी से ट्रांसफर हो पाएगा। ऑनलाइन प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ, लिंग, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, नौकरी शुरू या खत्म करने की तारीख आदि संशोधित कर सकेंगे। ईपीएफओ ने जॉइंट डिक्लेरेशन के पुराने नियम भी खत्म कर दिए हैं। मेंबर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जिनका यूएन आधार से लिंक है, वे ऑनलाइन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। दूसरा, जिनका यूएन पुराना है लेकिन आधार वेरीफाइड है, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। तीसरा, जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है, उन्हें ऑफिस जाकर सबमिट करना होगा। अब अगले बदलाव की बात करें। किसी भी बैंक खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो सकेगा। 1 जनवरी 2025 से नया पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। सीपीपीएस की सुविधा के तहत एनपीसीआई के किसी भी प्लेटफॉर्म से पेंशन सीधे ट्रांसफर होगी। रीजनल ऑफिस के बीच पेंशन पेमेंट ऑर्डर की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। ईपीएफओ ने अधिक पेंशन चाहने वालों के लिए नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब सभी पेंशनर्स के लिए कैलकुलेशन एक ही पैटर्न पर होगा। बकाया राशि की वसूली और भुगतान की प्रक्रिया भी अलग होगी। तो ये थे बहुत बड़े बदलाव जो आप सभी के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं।